दैत्य गुरु शुक्राचार्य भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे महान ऋषियों और गुरुओं में से एक माने जाते हैं। वे असुरों के गुरु थे, लेकिन उनका ज्ञान, तपस्या और विद्वता इतनी महान थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। वे केवल एक साधारण गुरु नहीं थे, बल्कि राजनीति, युद्ध नीति, आयुर्वेद, ज्योतिष और मृत संजीवनी विद्या के महान ज्ञाता थे। पुराणों, महाभारत और विभिन्न हिंदू ग्रंथों में उनका वर्णन अत्यंत प्रभावशाली रूप में मिलता है। शुक्राचार्य का जन्म महर्षि भृगु के घर हुआ था। उनकी माता का नाम काव्यमाता था। वे जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। उनका वास्तविक नाम शुक्र था। आगे चलकर वे शुक्राचार्य कहलाए क्योंकि वे असुरों के आचार्य बने। बचपन से ही शुक्राचार्य को वेदों और शास्त्रों में गहरी रुचि थी। उन्होंने अनेक महान ऋषियों से शिक्षा प्राप्त की। उनके पिता महर्षि भृगु स्वयं महान तपस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने अपने पुत्र को धर्म, नीति और ब्रह्मज्ञान की शिक्षा दी। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अत्यंत प्रसिद्ध थे। बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों ही महान विद्वान थे, लेकिन दोनों के मार्ग अलग थे। बृहस्पति देवताओं के पक्ष में थे, जबकि शुक्राचार्य असुरों के गुरु बने। असुरों और देवताओं के बीच सदैव संघर्ष चलता रहता था। देवताओं के पास बृहस्पति जैसे महान गुरु थे, इसलिए असुरों को भी एक ऐसे गुरु की आवश्यकता थी जो उन्हें ज्ञान और शक्ति प्रदान कर सके। शुक्राचार्य ने असुरों का मार्गदर्शन स्वीकार किया। उन्होंने असुरों को केवल युद्ध करना ही नहीं सिखाया, बल्कि राजनीति, संगठन और राज्य संचालन की शिक्षा भी दी। उनकी बुद्धि के कारण असुर कई बार देवताओं पर भारी पड़ने लगे। देवताओं को यह समझ आने लगा कि जब तक शुक्राचार्य असुरों के साथ है, तब तक उन्हें पराजित करना कठिन होगा। शुक्राचार्य भगवान शिव के महान भक्त थे। उन्होंने अमर ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। वे वर्षों तक हिमालय और घने जंगलों में तप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी भयभीत हो गए। अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने शुक्राचार्य से वर मांगने को कहा। तब शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। यह ऐसी दिव्य विद्या थी जिससे मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता था। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें यह दिव्य विद्या प्रदान कर दी। यह विद्या प्राप्त करने के बाद शुक्राचार्य असुरों के लिए और भी अधिक शक्तिशाली बन गए। जब भी देवता युद्ध में किसी असुर को मारते, शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र से उसे पुनः जीवित कर देते। इससे देवता अत्यंत परेशान हो गए। कई बार ऐसा हुआ कि देवताओं ने युद्ध जीत लिया, लेकिन शुक्राचार्य ने असुरों को फिर जीवित कर दिया। देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने गुरु बृहस्पति से सलाह ली। तब यह योजना बनाई गई कि किसी प्रकार मृत संजीवनी विद्या का रहस्य जाना जाए। बृहस्पति के पुत्र कच्छ को यह कार्य सौंपा गया। कच्छ अत्यंत बुद्धिमान और विनम्र थे। वे शुक्राचार्य के आश्रम पहुंचे और उनके शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। शुक्राचार्य ने कच्छ को स्वीकार कर लिया। कच्छ आश्रम में रहकर गुरु सेवा करने लगे। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी वहीं रहती थीं। धीरे धीरे देवयानी और कच्छ के बीच मित्रता हो गई। देवयानी कच्छ के स्वभाव और विनम्रता से प्रभावित थीं, लेकिन असुरों को संदेह होने लगा कि कच्छ किसी विशेष उद्देश्य से आया है। उन्होंने कच्छ को मारने की योजना बनाई। एक दिन जब कच्छ वन में गायें चराने गया, तब असुरों ने उसे मार डाला और उसका शरीर जंगल में फेंक दिया। शाम तक जब कच्छ वापस नहीं आया, तब देवयानी चिंतित हो गईं। उन्होंने शुक्राचार्य से कच्छ को खोजने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कच्छ मारा जा चुका है। तब उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग करके कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। कुछ समय बाद असुरों ने फिर कच्छ को मार डाला। इस बार उन्होंने उसके शरीर को पीसकर समुद्र में बहा दिया, लेकिन शुक्राचार्य ने फिर उसे जीवित कर दिया। असुरों को समझ नहीं आ रहा था कि कच्छ को स्थायी रूप से कैसे समाप्त किया जाए। अंततः उन्होंने एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने कच्छ को मारकर उसका शरीर जला दिया
और उसकी राख शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। जब देवयानी ने फिर कच्छ के बारे में पूछा, तब शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और उन्हें सच्चाई का पता चला। कच्छ उनके पेट के अंदर था। अब समस्या यह थी कि यदि कच्छ बाहर आएगा तो शुक्राचार्य की मृत्यु हो जाएगी। तब शुक्राचार्य ने कच्छ को मृत संजीवनी विद्या सिखा दी। इसके बाद कच्छ उनके पेट से बाहर आया और शुक्राचार्य का शरीर नष्ट हो गया। फिर कच्छ ने उसी विद्या का प्रयोग करके शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया। इस घटना के बाद कच्छ ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। लेकिन जब देवयानी ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, तब कच्छ ने मना कर दिया, क्योंकि वह अब गुरु के शरीर से जन्म लेने के कारण उसे बहन समान मानता था। देवयानी क्रोधित हो गई और उन्होंने कच्छ को श्राप दिया कि वह मृत संजीवनी विद्या का स्वयं उपयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ ने भी उन्हें श्राप दिया कि कोई ब्राह्मण उनसे विवाह नहीं करेगा। यह कथा शुक्राचार्य के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक मानी जाती है। शुक्राचार्य केवल असुरों के गुरु ही नहीं थे, बल्कि महान राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने असुर राजाओं को संगठित किया और उन्हें शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में सहायता की। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में असुरराज बलि का नाम आता है। राजा बलि अत्यंत दानी, धर्मप्रिय और पराक्रमी थे। शुक्राचार्य ने बलि को राजनीति और धर्म की शिक्षा दी। उनकी शिक्षा के कारण बलि ने तीनों लोकों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। देवता बलि की शक्ति से चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेने का निर्णय किया। वामन एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। शुक्राचार्य तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने बलि को सावधान किया कि वे यह दान न दें, लेकिन बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने दान देने का निश्चय कर लिया। जब बलि जल लेकर संकल्प करने लगे, तब शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करके कमंडल के जल मार्ग में प्रवेश कर गए ताकि दान की प्रक्रिया रुक जाए। तब वामन ने कुशाघात से कमंडल का मार्ग खोलने का प्रयास किया। इससे शुक्राचार्य की एक आंख घायल हो गई। इसके बाद भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। भगवान विष्णु बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। शुक्राचार्य अपने शिष्य बलि से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने सदैव उसके कल्याण की कामना की। शुक्राचार्य का ज्ञान केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। उन्होंने नीति और जीवन दर्शन पर भी अनेक शिक्षाएं दी। शुक्र नीति नामक ग्रंथ उनके विचारों से जुड़ा माना जाता है। इसमें राज्य संचालन, राजनीति, समाज व्यवस्था और नैतिकता के अनेक सिद्धांत बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी शुक्र ग्रह का संबंध शुक्राचार्य से माना जाता है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य, कला, धन और भोग का प्रतीक माना जाता है। शुक्राचार्य अत्यंत तपस्वी होने के बावजूद संसार के व्यावहारिक ज्ञान को भी महत्व देते थे। वे जानते थे कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, बुद्धि और नीति भी आवश्यक है। महाभारत में भी उनका उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। अनेक राजा और योद्धा उनकी शिक्षाओं का सम्मान करते थे। दैत्य गुरु होने के बावजूद शुक्राचार्य पूर्णतः अधर्म के पक्ष में नहीं थे। वे अपने शिष्यों को धर्म और न्याय का पालन करने की सलाह देते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपने कर्तव्य के प्रति सदैव निष्ठावान रहे। उन्होंने कभी अपने शिष्यों का साथ नहीं छोड़ा। भारतीय संस्कृति में शुक्राचार्य को महान गुरु और विद्वान के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन ज्ञान, तपस्या, राजनीति और निष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। वे यह सिखाते हैं कि ज्ञान किसी एक पक्ष की संपत्ति नहीं होता। चाहे देवता हो या असुर, सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्यों का मार्गदर्शन पूरी निष्ठा से करे। शुक्राचार्य की कथा भारतीय पौराणिक इतिहास में सदैव अमर रहेगी।